नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागराज एक बार फिर आपके बीच। अभी 2-3 दिनों पहले उज्जैन में एक घटना हुई जिसमें एक 20 साल के युवक ने सिर्फ इसलिए जहर खा करके अपनी जो यह लीला समाप्त कर ली कि उसके पिता ने उसे एसयूवी खरीद कर नहीं दी, जबकि उसके पिता ने पिछले ही साल उसे 3.5 लाख रुपए की बाइक खरीद कर दी थी। बहुत दुख होता है इस तरह की घटनाएं सुनकर। समाज में जब इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं इस समय, तो बहुत ही ज्यादा दुख होने लगता है। पर क्या इसके लिए पेरेंट्स दोषी हैं? क्या इसके लिए वे बच्चे स्वयं दोषी हैं? आज हम इसी पर एक 2-3 मिनट में आपसे बात करते हैं। आज देश के लगभग 60% बच्चे जो कि 15 साल से नीचे के हैं, उनके हाथों में मोबाइल है। और मोबाइल यानी कि एक पूरी दुनिया उनके हाथ में है, चमत्कारों से भरी हुई जादुई एक दुनिया उनके हाथ में है। बच्चे सब कुछ जानते समझते हैं, वो वर्चुअल दुनिया में जीते हैं, एक्चुअल दुनिया में नहीं जीना चाहते, और इसीलिए वे अपने माता पिता से इस तरह की चीज़ों की खरीदने की फरमाइश करते हैं। वे पसंद करते हैं खिलौने बंदूक के रूप में, वे पसंद करते हैं खिलौने बम के, वे पसंद खिलौने करते हैं तेज चलने वाली बाइक के, कार के। अब वो पहले जैसे किचन के बर्तनों से खेलने वाले बच्चे अब नहीं हैं। और जब माँ बाप बिना कुछ सोचे समझे उनकी हर फरमाइश को पूरा करते चले जाते हैं, तो भविष्य में यही होता है जो अभी देखने को मिल रहा है। और ऐसा कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, कई बार कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हम लोग देखते पढ़ते रहते हैं कि कभी एक बच्चे ने उसकी जिद पूरी नहीं की तो उसने पूरे घर का एक एक सामान तोड़ के फेंक दिया। इस तरह की जो घटनाएं, इनसे समाज को बचना होगा। और बचने के लिए हम पेरेंट्स की जिम्मेदारियां जो हैं, मैं आज उसी पर आपसे बात करता हूं। हमारी जो कुछ जिम्मेदारियां वो ये हैं कि पहली चीज, बच्चों की हर फरमाइश को पूरा न करें। दूसरी बात, बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान दें कि वे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तीसरी चीज, उनके दोस्तों की संगत पर ध्यान रखें। चौथी बात, उनको हर अच्छाई बुराई के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बैठ करके समझाएं। अब पहले जैसे बच्चे नहीं हैं जो आपकी एक आंख दिखाने पर डर जाया करते थे। अब बच्चों को मारना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो विरोध भी कर बैठते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि उनके साथ बैठ करके उन बातों की अच्छाई बुराई को समझाया जाए। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ने का पीछे मुख्य कारण मोबाइल ही है। मोबाइल पर खेले जाने वाले फास्ट स्पीड के गेम इस तरह की घटनाओं को बहुत बढ़ोतरी देते हैं। अच्छा, जो बच्चे मोबाइल पे लगातार खेलते रहते हैं, उनके नज़र में उस तरह की जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, वो भी जो स्कैमर्स की निगाहें भी इन बच्चों के ऊपर होती हैं, तो वो कभी भी इनके साथ इस तरह का करते हैं। बच्चे उनके बातों में, दबाव में आकर के इनके साथ खेलने लग जाते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं, और फिर उन बच्चों का दुरुपयोग करते हैं। और ये बच्चे उनकी मांगों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता की ओर मुड़ते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, वो चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो मैंने 3-4 बातें आपसे कही है, आप भी इन्हें जानते समझते हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। बच्चों के साथ घुलिए मिलिए, उन्हें समय दीजिए, खुद भी अपना मोबाइल का समय कम कीजिए, और बच्चों के साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उन्हें अच्छे सीरियल दिखाइए, मजबूर कीजिए उन्हें कुछ इस तरह की बातों, उनको जो भी पढ़ना है टीवी के ऊपर पढ़वाइए, ताकि वो जो पढ़ेंगे वो आपको भी सामने दिखेगा। टीवी स्क्रीन से मोबाइल को लिंक कर दीजिए, जोड़िए, और अगर मोबाइल ही ज़रूरी है तो साथ में बैठिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और हाँ, चलते चलते आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर बिताते हैं, उन बच्चों पर नज़र रखनी ज़रूरी है, और यही बच्चे डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार भी होते हैं। पढ़ाई की वजह से भी उन पर 2 घंटे से ज़्यादा उन्हें बिताना पड़ सकते हैं, लेकिन आप यदि उनके साथ बैठेंगे तो इस तरह की घटनाओं से बच्चे बचे रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इससे दूर नहीं हुआ जा सकता, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुनः मुलाकात करूँगा इसी उम्मीद के साथ कि कम से कम हम सब पेरेंट्स मिलकर इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाएंगे, और इस तरह की जो हरकतें, इस तरह की जो हत्याएं बच्चे कर रहे हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन सब को कमी करने में हम अपना योगदान देंगे। पुनः मुलाकात करूंगा अगले रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।